ये हमारी वीडियो है एडसेट डैशबोर्ड ओवर रिव्यू के रिलेटेड। लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी प्रिंट ऑन डिमांड के रिलेटेड। अगर आप वो लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको नई वीडियोस की अपडेट आती रहे। सबसे पहले ये है एडसेट डैशबोर्ड। इसमें आपको पता लगेगा टोटल व्यूज, विजिट्स, ऑर्डर्स और रेवेन्यू। इसमें आप लास्ट 7 डेज भी दे सकते हैं, यस्टरडे, लास्ट 30 डेज, दिस मंथ और दिस ईयर, लास्ट टाइम, ऑल टाइम भी आप इसका ओवर रिव्यू देख सकते हैं। कितने व्यूज आए हैं, कितने विजिट्स आए हैं आपके शॉप पे, ऑर्डर्स कितना है और रेवेन्यू कितना है। आता है लिस्टिंग्स का ऑप्शन आता है, यहाँ आपको लिस्टिंग्स पता लग जाएंगी कि आपके शॉप पे कितनी लिस्टिंग्स हैं और कितनी ड्राफ्ट में इनएक्टिव हैं। और सेक्शन भी पता लग जाएंगे कि आपके शॉप सेक्शंस होते हैं, तो उस हिसाब से कि आपकी शॉप के रिलेटेड सेक्शन, ये जो चीज़ें हैं, शॉप सेक्शन, शिपिंग प्रोफाइल, ये मैं आपको जब प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा एड से शॉप ओवर की, तो उसमें इस सारी चीज़ों को क्लियर आउट करूंगा। अभी हमारा जो वीडियो है वो एड से शॉप ओवर डैशबोर्ड के रिलेटेड है। इसके बाद मैसेजेस आते हैं। इसमें आपके कस्टमर्स के मैसेजेस होते हैं, जो आप कस्टमर्स को मैसेज आते हैं और आप उनको रिप्लाई करते हैं। इसमें आजकल ज़्यादातर स्कैम मैसेज भी आते हैं। स्कैम मैसेज बेसिकली लोग अक्सर अपने बैंक की डिटेल्स दे देते होते हैं। ये रिसेंट मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे वन ऑफ माय स्टूडेंट्स के बैंक डिटेल्स, तो वो एक स्कैम मैसेज होते हैं। तो आप लोग नए जो एड से जो न्यू सेलर्स होते हैं, वो इस चीज़ की गलती कभी भी ना करना कि एड से आपको कभी भी मैसेज नहीं करेगा। ये एक मैं आपको टिप दे रहा हूँ, क्योंकि एड से या तो आपको मेल के थ्रू बात करेगा, कभी भी आपको मेल के थ्रू ही रिप्लाई या मेल ही आएगी एड से, कि कभी वो एड से मैसेज आपको नहीं करेगा। तो आपने ध्यान रखना है, कभी न्यू शॉप क्रिएट होती है तो वो एड से स्कैमर्स होते हैं, जो वो न्यू शॉप के बाद ही वो आपको मैसेज करना स्टार्ट कर देते हैं कि आपकी शॉप में ये खराबी है, कभी आपकी शॉप में इस चीज़ की है, अगर आपको सेल चाहिए तो हमसे कॉन्टैक्ट करें। तो कभी भी नहीं करना या एड से के, तो वो एक स्कैमर्स होते हैं। उसके बाद आता है ऑर्डर्स का सेक्शन। यहाँ आपके टोटल ऑर्डर्स होते हैं, जो आपके न्यू ऑर्डर्स आए हैं, और आपने कंप्लीटेड ऑर्डर्स भी आप अपने देख सकते हैं, जो लास्ट 30 डेज, 90 डेज और लास्ट ईयर्स के ऑर्डर्स भी ओवरऑल आपको यहाँ शो हो जाएंगे। उसके बाद ये 2024 में अपडेट आई थी एड से सर्च विजिबिलिटी की। यहाँ आपको पता लग जाता है कि आपकी शॉप पे विजिबिलिटी के, अगर आपकी किसी लिस्टिंग में फोटोज़ के कोई लाइक इश्यूज हैं, तो आप वो यहाँ आपको एड से खुद ही बता देगा कि अपनी वो जो फोटोज़ के रिलेटेड है या वीडियोज़ हैं, उसको आप सेट कर लें, उसको इम्प्रूव कर लें। उसके बाद आपकी जो एक रिव्यूज, कस्टमर्स और सर्विस और स्टैंडर्ड्स मीट्स के रिलेटेड भी आपको यहाँ पता लग जाएगा कि आपकी शॉप रिव्यू के स्टैंडर्ड के मुताबिक है या नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको सारी चीज़ों की विजिबिलिटी भी पता लग जाएगी आपके शॉप के रिलेटेड है। उसके बाद आते हैं स्टैट्स। इसमें आपको पता लग जाता है कि आपकी शॉप पे कितने हर डे कितने विजिट्स आ रहे हैं, ऑर्डर्स आए हैं, कन्वर्जन है, रेवेन्यू है। इसमें आप ओवरऑल देख सकते हैं, लाइक ईयर्स का, डेज का, लास्ट 30 डेज। ये कस्टम है, इसको आप 2 साल से पीछे दे सकते हैं। लाइक ये आप पे डिपेंड है, आपने स्टैट्स आपने लाइक यस्टरडे के देखने हैं, लाइक 30 डेज के देखने हैं, 20 डेज के देखने हैं। उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि आपकी शॉप आइटम फेवरेट कितने हैं, शॉप फॉलोज कितने, रिव्यूज कितने हैं आपकी शॉप पे, अबंडेंट कार्ड्स कितने हैं और रिपीट बायर्स कितने हैं। इसमें आपको, और नीचे आप ऑप्शन जाएंगे तो आपको खुद भी पता लग जाएगा आपकी शॉप पे ट्रैफिक किस तरह से आई है, एड से सर्च के रिलेटेड आई है, एसईओ के रिलेटेड आई है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म के रिलेटेड आई है। उसके आपको पता लग जाएगा आपकी शॉप पे जो लिस्टिंग्स हैं उनको कितनी लिस्टिंग्स को व्यूज हैं, फेवरेट्स, ऑर्डर, रेवेन्यू, ये भी आपको स्टैट्स में पता लग जाएगा। बैच होता है जो आपको स्पीडी रिप्लाई देने पे, लाइक फौरन ही रिप्लाई देने कस्टमर को विदिन 24 आवर्स, और शिपिंग भी आपने फौरन ही उसको शिप आउट करना होता है। और रिव्यू 4.5 या 4.8 से अबव रेटिंग होगी तो आपको स्टार सेलर बैच मिलेगा। स्टार सेलर बैच का फायदा यही है कि कस्टमर जो होगा उसको, जो आपका जो प्रोडक्ट, आपकी शॉप होगी, उस पर स्टार सेलर बैच एक तो लिखा होगा, और उस पर उसको आपकी शॉप पे ट्रस्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि आपकी शॉप पे ये होगा कि स्पीडी रिप्लाई है, आप फ़ौरन ही शिप आउट कर रहे हैं और आपकी रेटिंग भी अच्छी हैं। ये हर मंथ टू मंथ चेंज होता रहता है स्टार सेलर बैच, ठीक है ना। इसका फ़ायदा यही है कि आप पे सेल्स भी आ सकती हैं, आपको व्यूज़ और आपकी जो शॉप है वो ज़्यादा ही लोग उस पर ट्रैफिक आ सकती है। उसके बाद ये मीटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, आपकी शॉप के मीटिंग स्टैंडर्ड्स भी पता लग सकते हैं। आपकी शॉप पे अगर कोई इशू होता है तो यहाँ वो रिस्ट्रिक्शंस और ये सारी चीज़ें बता देता है। उसके डेली आपकी प्रोग्रेस है, आपके मैसेज रिस्पॉन्स रेट कितना है, 100% है, शिपिंग टाइम कितना है, आपकी जो केस हैं वो कितने हैं, और जो केस रेट, एवरेज रेटिंग रेट, ये भी आपको यहाँ से आइडिया हो सकता है। उसके बाद आता है मार्केटिंग। ये है एड से एड्स, जो ऑन साइट एड्स होती हैं, जो एड से के अंदर से एड्स रन होती हैं। ये आप बजट सेट आउट करते हैं अपना,
आपने पर लिस्टिंग्स पे करना है या ओवरऑल लिस्टिंग्स पे करना है, $100 के रिलेटेड, ये पर डे का बजट है, ये आप रन कर सकते हैं। उसके बाद आता है सेल्स एंड डिस्काउंट। यहाँ अपनी शॉप पे सेल्स एंड डिस्काउंट लगा सकते हैं, लाइक 20% ऑफ, 30% ऑफ फॉर द बायर्स के लिए, कि वो बायर्स जैसे ही देखेंगे आपकी शॉप पे सेल्स लगी हुई होगी। ठीक है। उसके बाद आता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी शॉप के थ्रू। देन फाइनेंस है, इसमें आप मंथली पेमेंट अकाउंट्स दे सकते हैं, पर मंथ आपको कितनी पेमेंट डिपॉजिट हो रही है, और आपको सेल्स रेवेन्यू मार्केटिंग और मंथली स्टेटमेंट भी सेम ऐसे ही है। उसमें आपको पता लगता है मंथली स्टेटमेंट में कि कितनी आपकी जो फीसिस कट आउट हो रही है पर लिस्टिंग्स के रिलेटेड, और सेल्स मार्केटिंग इसमें पर ईयर का भी दे सकते हैं, एवरी मंथ का भी आप स्टेटमेंट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये कुछ चीज़ें पेमेंट सेटिंग्स हैं, पेमेंट सेटिंग्स में आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स हैं, लीगल एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन में आपका जो आपने दिए होते हैं अकाउंट क्रिएशन के वक्त वो चीज़ें होती हैं। उसके बाद इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में आप डिफरेंट ये जो पार्टनर्स होते हैं एडसे रिलेटेड उनके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसके बाद हेल्प में जाके कस्टमर से जो एड से हेल्प सेंटर है वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट अस। ये एड से कि हेल्प सेंटर यहाँ केसेस है, अपने केसेस रिलेटेड दे सकते हैं। और ये एड से सेलर फॉर्म्स हैं, ये कुछ चीज़ें हेल्प में जाके फिर आप जाएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको यहाँ इन्फो और अपीयरेंस में जाएंगे तो आप अपनी एड से शॉप का नाम चेंज कर सकते हैं, यहाँ अपनी शॉप आइकन, यहाँ अबाउट योर शॉप में आपको अपनी शॉप के रिलेटेड पता लगेगा। ऑप्शंस में जाएंगे तो यहाँ आपको कुछ ये प्रेफरेंस नज़र आएंगे, लाइक कस्टम ऑर्डर आप क्रिएट कर सकते हैं, गिफ्ट रैपिंग के भी चार्जेस ले सकते हैं अगर आपने गिफ्ट रैपिंग अलाउ करनी है अपनी शॉप पे। वेकेशन मूड पे लगाना है, आप अगर कहते हैं मेरी शॉप पे ज़्यादा सेल आ गई है, मैंने उसको वेकेशन मूड पे लगाना है, तो ये होगा आपकी शॉप लोगों को नज़र आएगी पर आपकी जो लिस्टिंग है वो नज़र नहीं आएंगी। अगर आपने अपनी शॉप को क्लोज करना है वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं सेटिंग्स में जाके। उसके बाद है शिपिंग सेटिंग है, ये शिपिंग प्रोफाइल के रिलेटेड है, पॉलिसी है, आप 7 डेज, 30 डेज, 14 डेज रिटर्न पॉलिसी भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। और ये है पार्टनर्स वर्क विद यू, प्रोडक्शन पार्टनर बेसिकली वर्क करता है। अगर आप पाकिस्तान से शिप आउट कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान का प्रोडक्शन पार्टनर डाल देंगे, अगर आप चाइना से करें कहीं से भी आप करें तो इजीली यहाँ प्रोडक्शन पार्टनर डाल देंगे उसका नाम, और वो किस तरह से आपकी हेल्प आउट करता है। ऑफ साइट्स एड्स हैं, बेसिकली ये एड से के अंदर से ही एड से अपनी ही ट्रैफिक लेकर आता है, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट से उसका 15% ये चार्ज करता है। बेसिकली ये ना चलाएं तो बेटर है, क्योंकि 15% ये चार्ज करेगा, फिर 6.5 ट्रांजेक्शन फीस है, 4% प्रोसेसिंग फीस है, तो आपकी फीसेस बहुत कट आउट हो जाएंगी, जो आपका प्रॉफिट है वो भी ज़्यादा माइनस में चला जाए, तो बेटर है इस ऑफ साइट एड्स को क्लोज ही रखें। उसके बाद आता है ये कुछ चीज़ें, लैंग्वेज एंड ट्रांसलेशन, फेसबुक शॉप्स, ये कुछ प्रेफरेंस है एड से डैशबोर्ड का। इस तरह से ये एड से डैशबोर्ड का प्रेफरेंस वर्क करता है। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो एड से शॉप ओवरव्यू होगी, इसमें मैं आपको बताऊंगा एक न्यू शॉप क्रिएट करने के बाद हम किस तरह से उस पर शॉप लोगो, शॉप बैनर बना सकते हैं, एवरीथिंग, और उस पर शॉप सेटिंग, जो भी सारी चीज़ें होंगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।